Assalamu alaikum. My name is Hasnain and I am a student. As you know, we are learning some basic topic every day. So we are also learn a topic today, and this topic is माँ की दुआ और बुलंद मर्तबा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की एक बड़े शान वाले नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से सवाल किया, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? जवाब मिला, वो एक कस्साब है और फ़लान इलाके में रहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इस बंदे को मिलने का शौक़ पैदा हुआ ताकि देखें कि वो कौन सा ऐसा अच्छा काम करता है जिसकी वजह से इसे ये मकाम मिला कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनेगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कस्साब से मिलने इसके पास पहुँचे। आप जानना चाहते थे कि इसे ये मकाम कैसे मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे फरमाया, क्या तुम मुझे अपना मेहमान बनाओगे ताकि मैं जान सकूं कि किस अमल के सबब तुम्हें ये बुलंद मकाम मिला है। कस्साब राज़ी हो गया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसने घर जाकर सबसे पहले अपनी बीमार और कमज़ोर माँ के लिए खाना बनाया और फिर इसे अपने हाथ से खाना खिलाया। इसकी माँ ने इससे दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि इस कस्साब को ये बुलंद मर्तबा माँ की दुआओं की वजह से मिला है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह ताला राज़ी होता है और इंसान को आला मकाम अता करता है। एक रात की नमाज। हज़रत अहमद हज़रोइया रहमतुल्लाह अलैह ईरान के शहर खुरासान के रहने वाले थे। वो अपने वक्त के वली अल्लाह थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि रात के वक्त एक चोर इनके घर में घुस आया। वो बड़ी देर तक इधर उधर फिरता रहा, घर की तलाशी लेता रहा, लेकिन इसे कोई चीज़ ना मिली। हज़रत अहमद जाग रहे थे। वो चोर को अपने मकान में फिरते देखते रहे मगर ज़ुबान से कुछ ना कहा। जब वो चोर मायूस होकर वापस जाने लगा तो इन्होंने इसे आवाज़ दी, ए नौजवान, ढोल उठाओ और पानी निकालो, फिर वज़ू करके नमाज पढ़। जब कोई चीज़ आएगी तो हम तुझे दे देंगे। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे घर से खाली आ जाओ। चोर ने जब ये आवाज़ सुनी तो घबरा सा गया। चोर सोचने लगा कि मकान के मालिक को मेरा पता चल ही गया है, मुझे इसका कहना मान लेना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इनकार करने पर वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे। ये सोचकर इसने ढोल उठाया, कुएं से पानी निकालकर वज़ू किया और फिर नमाज़ पढ़ने लगा। सुबह हुई तो एक शख्स हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और 100 दिनार पेश किए। हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैहि ने चोर को अपने पास बुलाया और इसे वो दिनार देकर कहा, ए नौजवान, ये ले, ये तेरी रात की नमाज का बदला है। ये सुनकर चोर का सारा जिस्म कांपने लगा और आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते हुए कहने लगा, अफसोस कि अब तक मैं गलत रास्ते पर चलता रहा और बुरे काम करता रहा। मैंने सिर्फ एक रात खुदा की इबादत की और इसने मेरे हाल पर ऐसा करम किया कि 100 दिनार भिजवा दिए। अगर सारी ज़िंदगी इसके बताए हुए रास्ते पर चलूं तो ना मालूम वो मेरे हाल पर कैसी कैसी मेहरबानियाँ करे। ये कहकर इसने इसी वक्त बुरे कामों से तौबा की और अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल होकर दिन रात खुदा की इबादत करने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन जाएं और इसके अहकाम को मानें तो वो हमें पैसे, माल, इज़्ज़त और सेहत सब कुछ अता करता है। अल्लाह हाफिज़। गरीबों की मदद करना। 2 भाइयों को जेब खर्च के लिए घर से
دو بھائیوں کو جیب خرچ کے لیے گھر سے صرف 10 روپے ہر روز ملتے تھے۔ چھوٹے بھائی کی تو یہ عادت تھی کہ کبھی خرچ کر لیتا اور کبھی صندوق میں ڈال دیتا جو مدرسے میں غریب بچوں کی امداد کے لیے رکھا رہتا تھا۔